क्या तीनों देशों के बीच कोई बातचीत हो सकती है? यह एक अहम सवाल होगा जिस पे बात करना आज बेहद जरूरी है। लेकिन न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान हमले पर पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के इनरिच यूरेनियम सुरक्षित हैं, सेंट्रीफ्यूज को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्ट को फेक करार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ईरान हमले पर पेंटागन की रिपोर्ट लीक। बड़ी खबर, ईरान के एनरिच यूरेनियम सुरक्षित हैं, यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सेंट्रीफ्यूज जो है वो सुरक्षित हैं, लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यह जो रिपोर्ट सामने आई है यह फेक रिपोर्ट है। ईरान के सेंट्रीफ्यूज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ईरान हमले पर पेंटागन की रिपोर्ट लीक। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के एनरिच यूरेनियम सुरक्षित हैं, सेंट्रीफ्यूज को भी नहीं पहुंचा कोई नुकसान। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है और ईरान हमले पर पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई है। ग्राफिक्स के जरिए तमाम जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, क्या कुछ इस वक्त इस रिपोर्ट के जरिए सामने आया है। और यह एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में जो अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से, चाहे वो इस्फहान हो, फोर्डो हो, नतांज हो, क्या उस अटैक से कुछ नहीं निकला? ये एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तलाशना जरूरी है। नष्ट नहीं हुए ईरान के एनरिच यूरेनियम, ये जो पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई है, इसके बारे में इसके हवाले से जो जानकारियां सामने आई हैं, हमले के बाद सेंट्रीफ्यूज भी ठीक ठाक हैं, उनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने बाकायदा इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। DIA की यह रिपोर्ट है जहां पे दावा किया जा रहा है कि कोई बड़ी कामयाबी अमेरिका को नहीं मिली है। कोर मटेरियल्स नष्ट नहीं हो पाए हैं अमेरिका की एयर स्ट्राइक में, जहां पर B-2 बॉम्बर्स का अमेरिका ने फोर्डो, नतांज पर इस्तेमाल किया था, बम गिराए थे। सेंट्रीफ्यूज भी अभी बरकरार हैं, यानी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को फिर से शुरू कर सकता है। परमाणु कार्यक्रम बस कुछ महीनों के लिए रुका है। इतनी कार्रवाई के बाद यह बड़ी अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने हालांकि इस रिपोर्ट को नकारा है और कहा है कि यह बकवास है और हमारी जो कार्रवाई थी, हमारा जो एक्शन था वो बिल्कुल सही था। तो CNN की न्यूज को डोनाल्ड ट्रंप ने फेक करार दिया है। तो अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि B-2 बॉम्बर्स की मदद से एक लंबी स्ट्राइक जो है वो की गई थी ईरान के नतांज पर, फोर्डो पर। लेकिन उसके बाद जो चीजें निकलकर सामने आई वो यही बता रही हैं कि कोई बड़ा फायदा, कोई बड़ी अचीवमेंट, जो बड़ा टास्क, बड़ा एम था, उसको अमेरिका हासिल करने में नाकाम साबित हुआ है। लेकिन यहां पर दो चीजें हैं। पेंटागन कह रहा है, जो रिपोर्ट आ रही है कि यस हमें उतनी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ जो है व्हाइट हाउस कह रहा है कि यस हमारा जो ऑपरेशन था वो बेहद सक्सेसफुल रहा। अब सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या कुछ कहा गया है वो एक बार आपको दिखा देते हैं। हो चुके न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसे मिलकर कह रहे हैं, वह इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को नीचा दिखाने की कोशिश में से एक साथ दोनों आए हैं। ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। टाइम्स और CNN दोनों को जनता द्वारा कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। ये राष्ट्रपति अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी जो है वो सामने आई है। और दूसरी तरफ कैरोलिन लेविट, जो कि प्रेस सचिव हैं व्हाइट हाउस की, उनकी तरफ से जो कहा गया है वो और चौंकाने वाला है। वो कहती हैं कि यह कथित आंकलन पूरी तरह से गलत है और इसे अति गोपनीय के रूप में क्लासिफाई किया गया था, लेकिन फिर भी सुरक्षित समुदाय में एक अनाम से शख्स और निचले स्तर के लूजर ने इसे CNN को लीक कर दिया। इस कथित आंकलन को लीक करना राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए एक पूरी तरह से चल रहे मिशन का संचालन करने वाले बहादुर लड़ाकू पायलटों को बदनाम करने का एक स्पष्ट प्रयास है। हर कोई जानता है कि जब आप 30,000 पाउंड के 14 बमों को
उनके लक्ष्यों पर पूरी तरह से गिराते हैं तो क्या होता है संपूर्ण विनाश। यह कथित आंकलन पूरी तरह से गलत है और इसे अति गोपनीय के रूप में क्लासिफाई किया गया था, लेकिन फिर भी खुफिया समुदाय के एक अनाम से शख्स और निचले स्तर के यूजर ने CNN को इसे लीक कर दिया। इस कथित आंकलन को लीक करना राष्ट्रपति ट्रंप को नीचा दिखाने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए एक पूरी तरह से चले मिशन का संचालन करने वाले बहादुर लड़ाकू पायलटों को बदनाम करने का एक स्पष्ट रूप से जो है वो एक उदाहरण है, प्रयास किया गया है। हर कोई जानता है कि हमने अपने मिलिट्री टारगेट को अचीव किया है।